गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा आज हमारा टॉपिक चल रहा था, नया चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें हम लोगों ने इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दोनों हमने पढ़ लिए थे, और एक हमने कल पढ़ा था स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का ये सिंबल हुआ करता था हमारा। इस सिंबल से हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है? ये हमारे प्रोग्राम के ग्लोबल वेरिएबल, क्या करता है? ये हमारे प्रोग्राम के ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के काम आता है। अब बात आती है ग्लोबल वेरिएबल क्या है। इस एग्जांपल में हम यहाँ देखते हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है इंक्लूड iostream.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। यूजिंग नेम स्पेस std, ये हमारे वेरिएबल के स्कोप को बताएगा। और हमने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर x10। देखिए मेन फंक्शन यहाँ शुरू हो रहा है, लेकिन मेन फंक्शन से पहले ही हमने यहाँ इंटीजर x इक्वल टू 10 लिख दिया। तो ये हमारा हो गया ग्लोबल वेरिएबल। क्या हो गया बेटा? ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया। फिर हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा x इक्वल टू 20। यहाँ एक वेरिएबल लिया है x, और उस x का मान कितना रख दिया हमने? 20 रख दिया। ये हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। ये हमारा क्या हुआ? लोकल वेरिएबल। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, हमने जो मेन फंक्शन स्टार्ट किया है, तो ये हमारा मेन फंक्शन का ब्रैकेट हो गया, और यहां से हमने एक नया ब्लॉक शुरू कर दिया, और इस ब्लॉक को कहां से कहां तक समाप्त कर दिया? यहां से यहां तक। मतलब ये ब्लॉक यहां से यहां तक है। अच्छा, आगे देखते हैं। हमने एक वेरिएबल और ले लिया यहाँ, इंटीजर x इक्वल टू 30। तो ये x जो वेरिएबल है वो बेटा इस ब्लॉक के लिए है। ये x जो है इस ब्लॉक के लिए है, और x इक्वल टू 20 जो है वो यहां से लेकर यहां तक है। तो इसमें हमने देखा कि x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 30 ये लोकल वेरिएबल है। तो ये x इक्वल टू 30 इस ब्लॉक के अंदर तक ही काम करेगा, और ये जो x इक्वल टू 20 है वो इस ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक तक काम करता है। लेकिन जो ये ग्लोबल वेरिएबल है हमारा x इक्वल टू 10, उस x इक्वल टू 10 के लिए हम इस ब्लॉक में भी काम में ले सकते हैं, और इस ब्लॉक में भी हम उसे काम ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस x इक्वल टू 10 को इस ब्लॉक में काम में लेना है, और x इक्वल टू 10 को हमें इस ब्लॉक में भी काम में लेना है, मतलब अगर मुझे इस ग्लोबल वेरिएबल को दोनों ब्लॉक में काम में लेना है, तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज में लेना पड़ता है। अब देखिए इसका आउटपुट देखते हैं एक बार कि ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। तो हमने कहा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को एक्सेस करने के लिए काम में लिया जाता है। यहां हम अब आउटपुट लिखने वाले हैं हमारे प्रोग्राम के। अच्छा देखिए, मेन प्रोग्राम यहां शुरू हुआ है। हमने x इक्वल टू 10 एक वेरिएबल ले रखा है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन से, x इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी है? 20। लेकिन जैसे ही हम इस ब्लॉक में आते हैं तो एक मैसेज मिलता है लिखा हुआ सी आउट इनर ब्लॉक। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? इनर ब्लॉक, और स्लैश एन से लाइन चेंज हो गई। अब x वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई? 30। जो वैल्यू 20 थी वो कितनी हो गई? 30। तो x का मान अब क्या है? 30। अब हम क्या करें? सी आउट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू तो मैसेज है, ये तो x इक्वल टू एज इट इज आ गया। अब ये x की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि ये जो है आउटर वैल्यू है, ये इस ब्लॉक की वैल्यू है यहां से यहां तक। तो x जो प्रिंट होएगा वो 30 प्रिंट होएगा। ये x के मान कितना आ गया? 30। अच्छा, आगे भी कह रहा है वो सी आउट, ये तो एज इट इज देख लीजिए मैसेज है, इसको तो हमने ऐसे एज इट इज लिख दिया। ये ग्लोबल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है मैसेज के थ्रू। अब ये कह रहा है x का स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मतलब उस वेरिएबल से पहले यहाँ क्या लग गया? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। मतलब अब x की जो ग्लोबल वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो ये x की ग्लोबल वैल्यू, ये सिंबल या ऑपरेटर किसका है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। तो ग्लोबल वैल्यू कौन सी है? x इक्वल टू 10। तो देखिए इसकी लोकल वैल्यू भी प्रिंट हो गई और इसकी ग्लोबल वैल्यू भी प्रिंट हो गई। अच्छा, अब हम इस ब्लॉक में आ जाते हैं, सी आउट आउटर ब्लॉक। अब आउटर ब्लॉक एक मैसेज है,
ये हमने आउटर ब्लॉक लिख लिया और आपकी लाइन चेंज हो गई। x इक्वल टू मैसेज है, अब ये x की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है। x कितना प्रिंट होएगा यहाँ 20, क्योंकि ये जो 30 था इसकी वैल्यू केवल यहां से यहां तक ही काम कर रही थी। ये जो x30 जो लोकल वेरिएबल है ये वो इस ब्लैक में ही काम करेगा। अब यहाँ x की वैल्यू आएगी 20, किसके लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए, यहाँ आ जाएगा आपका 20। अब यहाँ बात हो रही है देखो आगे x इक्वल टू, मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल की बात हो गई, x इक्वल टू। अब यहाँ जैसे ही आप ग्लोबल वेरिएबल की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इसका ग्लोबल वेरिएबल। देखो x वैल्यू है और उसका ग्लोबल वैल्यू, ये इसकी ग्लोबल वैल्यू होगी x की, यहाँ कितना आ जाएगा 10, ये इसका हो गया आउटपुट। तो हमने आपको बताया स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है किसी भी वेरिएबल की ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस यानी प्राप्त करने के काम आता है। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स। तो पहला ऑपरेटर हमने पढ़ा इंसर्शन ऑपरेटर, दूसरा पढ़ा हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और तीसरा हमने यहाँ पढ़ लिया स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये तीनों ऑपरेटर हम 11th क्लास में नहीं पढ़कर आए थे, इसलिए हमने यहाँ इनको नए सिरे से डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ। अब जो हमारा अगला ऑपरेटर है वो है हमारा न्यू। हमारे ऑपरेटर का नाम ही क्या है, न्यू ऑपरेटर। तो देखिए न्यू ऑपरेटर क्या काम करता है यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट हमारा हो गया था इंसर्शन, सेकंड हमारा हो गया था एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, थर्ड हो गया था स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये है हमारा न्यू ऑपरेटर। ऑपरेटर का नाम ही क्या है, न्यू। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है एक नंबर में, न्यू ऑपरेटर क्या होता है। तो न्यू ऑपरेटर क्या होता है, ये हमारे वेरिएबल के लिए, ये हमारे वेरिएबल कह दो या डाटा ऑब्जेक्ट के लिए पर्याप्त मेमोरी प्रोवाइड करता है, एनफ मेमोरी प्रोवाइड करता है। मतलब किसी डाटा आइटम को जितनी मेमोरी चाहिए, उसको स्टोर होने के लिए जितनी मेमोरी चाहिए, ये उतनी ही मेमोरी उसको बनाकर देता है। जब भी आप न्यू ऑपरेटर लगाएंगे किसी वेरिएबल के साथ तो ये उसके लिए इनफ मेमोरी मतलब पर्याप्त मेमोरी उपलब्ध करवाता है। और पांचवा है हमारा डिलीट ऑपरेटर। देखिए ये वो ऑपरेटर है जो आपने 11th में नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको यहाँ अलग सीरीज से पढ़ाए जा रहे हैं। डिलीट भी एक अच्छा ऑपरेटर है एक नंबर क्वेश्चन के लिए, यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। या तो वो पूछेगा न्यू ऑपरेटर क्या होता है, या वो पूछेगा डिलीट ऑपरेटर क्या होता है। तो न्यू ऑपरेटर क्या है, ये हमारे डाटा आइटम के लिए इनफ मेमोरी प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं डाटा ऑब्जेक्ट के लिए इनफ मेमोरी पर्याप्त मेमोरी उपलब्ध करवाता है। अब हम पढ़ रहे हैं डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर हमारे किसी भी मेमोरी को, यह ऑपरेटर मेमोरी को पुनः मतलब दोबारा आवंटित करता है। ये क्या करता है, दोबारा मेमोरी को आवंटित करता है, मतलब उसको दोबारा एलोकेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो डिलीट ऑपरेटर हमारे मेमोरी में पुनः आवंटित करता है जब डाटा ऑब्जेक्ट की आगे आवश्यकता नहीं होती है। अब होता क्या है, जैसे हमने कोई वेरिएबल ले लिया या कोई डाटा ऑब्जेक्ट ले लिया, अब उस डाटा ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो चुका है, आगे आने वाले प्रोग्राम में या जो हमारा प्रोग्राम बचा हुआ है उसमें इस वेरिएबल की या इस डाटा ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। वापिस से सुनिए, डिलीट ऑपरेटर क्या कर रहा है, मान लो हमने कोई डाटा ऑब्जेक्ट बनाया और वो डाटा ऑब्जेक्ट आगे नहीं काम आने वाला है, तो ये उसकी जगह को, उस मेमोरी को फ्री करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए उपलब्ध करवा देता है। ध्यान सुनिए, क्या कर रहा है, कोई हमने डाटा ऑब्जेक्ट बनाया या कोई वेरिएबल बनाया और उसकी प्रोग्राम में अब आगे आवश्यकता नहीं आएगी, मतलब आगे उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो नहीं पड़ने वाली है तो उस मेमोरी को ये फ्री कर देता है, कौन, डिलीट ऑपरेटर। तो उसको फ्री करके किसी दूसरे डाटा ऑब्जेक्ट के लिए या दूसरे डाटा आइटम के लिए आवंटित कर देता है, उसके लिए ये इसको इशू कर देता है। ये हो गया हमारा डिलीट ऑपरेटर। तो
तो हमने यहाँ पर और बहुत सारे ऑपरेटर्स थे 11th क्लास में जो हम पढ़ चुके थे। ये कुछ वो ऑपरेटर थे जो हमने 11th में नहीं पढ़े, इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो नए ऑपरेटर थे वो हमने अलग से डिस्कस कर लिए। तो ये हुआ हमारा टॉपिक ऑपरेटर। तो देखिए हमारा चैप्टर का नाम ही क्या था, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हमारे ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है यहां से एक्सप्रेशन। अब बात आती है सर एक्सप्रेशन होते क्या हैं, एक्सप्रेशन होते क्या हैं। देखिए एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ऑपरेटर, वेरिएबल, कांस्टेंट का ग्रुप ही एक्सप्रेशन कहलाता है। किसी भी आप कहीं पर भी अगर आपको ऑपरेटर मिल रहे हैं, वेरिएबल मिल रहे हैं और कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है तो हम उसे एक्सप्रेशन कह देंगे। जैसे हमने लिखा x प्लस वाई माइनस जेड इंटू 3, तो बेटा ये हमारा क्या कहलाएगा, या इक्वल टू k, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। इसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन ही कहते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, एक एक्सप्रेशन ऑपरेटर, वेरिएबल और कांस्टेंट का समूह होता है और इन्हें भाषा के नियम के अनुसार हम ऑर्गेनाइज करते हैं। वापस सुन लीजिए, एक एक्सप्रेशन ऑपरेटर, वेरिएबल और कांस्टेंट का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, जिसे हम C या C++ किसी भी भाषा के अकॉर्डिंग इन्हें हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब देखिए हमने कहा एक एक्सप्रेशन में ऑपरेटर भी होगा। तो देखो यहाँ पे इक्वल टू क्या है, एक ऑपरेटर है, प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, माइनस क्या है, एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई क्या है, एक ऑपरेटर ही तो है। वेरिएबल x, y, z ये क्या है, ये वेरिएबल है। 3 यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर एक ही एक्सप्रेशन में, या हम कहेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, ऑपरेटर, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। आप ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई, तो बेटा ये भी एक एक्सप्रेशन ही है। अगर हम कहें z इजिकल टू 5.0 इंटू 3.0 प्लस kx, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ आप देख रहे हो आपको ऑपरेटर भी मिल रहा है और आपके वेरिएबल भी मिल रहे हैं। यहाँ आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, वेरिएबल मिल रहे हैं। तो ये आपका एक्सप्रेशन ही कहलाता है। एक्सप्रेशन आपके कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। समझ में आया होगा एक्सप्रेशन आपको, ऑपरेटर, वेरिएबल और कांस्टेंट का एक समूह, एक ग्रुप जो होता है उसे हम एक्सप्रेशन ही कहते हैं। अब एक्सप्रेशन कौन कौन से होती है, पहली एक्सप्रेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन। पहली एक्सप्रेशन कौन सी है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। ये हमारे एक्सप्रेशन के कई प्रकार होते हैं। और दूसरी है हमारी इंटीग्रल एक्सप्रेशन, और थर्ड हमारा एक्सप्रेशन है फ्लोट एक्सप्रेशन। फोर्थ एक्सप्रेशन है हमारा पॉइंटर एक्सप्रेशन। तो पहली एक्सप्रेशन हमारी हुई कांस्टेंट, दूसरी हुई इंटीग्रल और तीसरी हुई हमारी फ्लोट एक्सप्रेशन, चौथी हुई हमारी पॉइंटर एक्सप्रेशन और फिफ्थ है हमारी रिलेशनल एक्सप्रेशन, और सिक्स है हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशन। कौन सी है हमारी सिक्स, लॉजिकल एक्सप्रेशन, और सेवंथ है हमारी बिट वाइज एक्सप्रेशन। कौन सी है हमारी, बिट वाइज एक्सप्रेशन। तो आपको एक्सप्रेशन आपको बताया हमने
एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल और आपके कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर का एक समूह होता है। ऑपरेट एक्सप्रेशंस कई प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी कांस्टेंट एक्सप्रेशन, दूसरी है इंटीग्रल एक्सप्रेशन, तीसरी है फ्लोट एक्सप्रेशन, फोर्थ है आपकी पॉइंटर एक्सप्रेशन, फिफ्थ है रिलेशनल एक्सप्रेशन, सिक्स है आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन और सेवंथ है आपकी बिट वाइज एक्सप्रेशन। अब इन्हें हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी एक्सप्रेशन आपको किस तरह से वर्क करती है। इन्हें हम पढ़ने से पहले आपको एक चीज और बताएंगे बेटा कि ये जो चैप्टर में आपको चीजें दी गई हैं ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, तो इन्हें कोशिश करिए कि आप नोट से या वीडियो से ही समझने में आपको आ जाए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का तो अभी पता नहीं है कब तक हो। 21 सितंबर की कह रहे हैं, हो सकता है 21 सितंबर से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 2-4-5 दिन और हम डिले हो जाएं। इस तरह से हम इनके भरोसे ना रहें। हमें जो पढ़ाया गया है ऑडियो वीडियो में या जो हमारे पास नोट्स भेजे गए हैं उनको आप प्रॉपर तैयार करके रखो। जैसे ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी हम उन्हें कंटिन्यू वहीं से करेंगे और जो बचा हुआ सिलेबस है उसे तो हम ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट करेंगे ही। कोशिश करेंगे कि जो चीजें निकल चुकी हैं या जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उन्हें भी एक बार ऑफलाइन कर लें, लेकिन वो हम इतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको जितना अभी पढ़ाया जा रहा है उतना आप साथ के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। और जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा जैसे भी होगा। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, ये हमारी हो गई एक्सप्रेशंस और इन एक्सप्रेशंस को हम नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।